बिल्ली राजा ने डूबी महिला की लाश खोजी। बाकी बिल्लियां भी उसके चारों ओर इकट्ठा हुई। लगा महिला की लाश शायद अभी मरी है। बिल्ली राजा ने तुरंत अपने 30 साल से बिना ब्रश किए बड़े मुंह को खोला और उस पर सांस फूंकी। हैरानी की बात थी कि अगले ही पल महिला की पुतलियां अंडाकार हो गईं और वह जादुई तरीके से जीवित हो उठी। जब वह उठी तो बिल्ली का झुंड गायब था। महिला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि जमीन पर रेंगती मकड़ियां जैसे कई गुना बड़ी हो गई हो और उनकी आवाज उसके कानों के पास सुनाई दे रही थी। अब वह दूर उड़ती समुद्री चिड़िया भी साफ देख सकती थी। यह देखकर महिला दंग रह गई और डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। वह घबरा गई, फिर बिल्ली की तरह रेंगते हुए वहां से चली गई। दबे पांव नीचे लौटी और खिड़की पर नजर डाली। अचानक उसकी प्रवृत्ति जागी और वह फुर्ती से दूसरी मंजिल पर कूद गई। आईने में खुद को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। अगले ही पल उसने कांच तोड़ दिया और अंदर घुस गई। जब वह सोकर उठी उसे पता नहीं था कि वह अलमारी के ऊपर थी, इसलिए वह हैरान परेशान नीचे गिरी, लेकिन उसे चोट नहीं आई। जमीन पर बिखरे कांच देखकर छुईफेन हैरान थी। लगता है वह पिछली रात की बातें भूल गई थी। उस दिन के बाद छुईफेन पूरी तरह बदल गई थी। पहले काम पर वह हमेशा सतर्क रहती थी, गलती से डरती थी, लेकिन उस दिन बॉस ने उसे छोटी बात पर डांट दिया तो छुईफेन ने अपने स्वभाव के विपरीत बॉस को जवाब दे दिया। उसे सहकर्मियों की तालियां मिली, लेकिन इसके चलते उसने अपनी नौकरी खो दी। इतना ही नहीं, वह अचानक कैटनिप बॉल्स की दीवानी हो गई। इतनी जुनूनी कि खुद को रोक नहीं पाई। उसके तीनों खाने कैट फूड के डिब्बे बन गए और हर बार उसे संतुष्ट करने के लिए 500 डिब्बे खाने पड़ते थे। कोई भी फोन उठाने के लिए वह बिल्ली की तरह उछल कूद करने लगी और उसे तंग जगहों में कैटवॉक करना भी बहुत पसंद आने लगा। अपनी अजीब हरकतों को लेकर स्वयं छुईफेन भी उलझन में थी, लेकिन उसे इसका सुराग नहीं मिल रहा था। रात को सोते समय पड़ोसी ने फिर घर में पार्टी शुरू कर दी। पहले जब भी ऐसा होता छुईफेन हमेशा सहन कर लेती थी, लेकिन इस बार उसने लात मारकर पड़ोसी का दरवाजा खोल दिया। अभी वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले छुईफेन सीधे मेज पर कूद गई और वाटर गन से सारे स्पीकर चुप करा दिए। इसके बाद उसने बदतमीज पड़ोसी को लात मारकर गिरा दिया और दबंगई से चेतावनी दी कि दूसरों की नींद में खलल न डाले। आदमी डर के मारे सिर हिलाने लगा और छुईफेन ने पहली बार अपनी असली फितरत खुलकर महसूस की। घर लौटने के बाद उसने अपने बाल काटे, लाल लिपस्टिक और गहरा आईलाइनर लगाया, खुद को एक जंगली बिल्ली की तरह सजा लिया। फिर वह पड़ोसी की बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से दौड़ी। उसे यह आजाद अंदाज अब और पसंद आने लगा। रफ्तार और जुनून के बाद छुईफेन ने बाइक ज्वेलरी शॉप के सामने रोकी। वह अपनी पसंद का नेकलेस देखने लगी, तभी देखा कि कोई चोरी कर रहा है। उसके मन में चोरों के साथ खेल खेलने का ख्याल आया। अब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा।